जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हाउस होल्ड सर्वे की, जो कि हमारे जीडीएस भाइयों के द्वारा किया जाना है। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और वो कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, अगर हम बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि अवेयरनेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ज़्यादातर हमारे बीओ हैं वो रूरल एरियाज में हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये अवेयरनेस है कि क्या वहाँ के जो लोग हैं, क्या वो पोस्ट ऑफिस की सर्विस के बारे में जानते हैं। जितने भी स्कीम्स हैं, क्या उनके बारे में वहाँ के लोगों को पता है कि पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम्स हैं, ये सर्विस पोस्ट ऑफिस देता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है यूटिलाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस सर्विस, के जो भी पोस्ट ऑफिस सर्विस देता है क्या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरा इनहेंस सर्विस, कि पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस है उसको इनहेंस कैसे किया जाए। किसी भी सर्विस को तभी उसको बेहतर बनाया जा सकता है जब हम अपने कस्टमर की नीड हमें पता होगी। अगर हमें कस्टमर की भी नीड ही नहीं पता तो हम अपनी सर्विस को बेहतर नहीं कर पाएंगे। चौथा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर का फीडबैक भी जानना ज़रूरी होता है, कि जो भी हम सर्विस दे रहे हैं क्या उससे वो संतुष्ट है तो उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। यदि संतुष्ट नहीं है, किन कारणों से वो संतुष्ट नहीं है। तो इस सर्वे का बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम जानेंगे कि ये जो सर्वे हो कैसे किया जाए। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये सर्वे कैसे किया जाएगा। ये सभी हमारे जीडीएस भाई के द्वारा किया जाना है। बेसिकली इसकी एक एप्लीकेशन है जो आईपीपी के द्वारा पुश कर दी जाएगी। आईपीपी के द्वारा करने के बाद में इसको, जैसे पीएमए ऐप है, जो पीएमए ऐप को पहले कॉन्फ़िगर किया जाता है। जो भी कंसर्न पीएमए ऐप को कॉन्फ़िगर करता है वही कंसर्न व्यक्ति इस ऐप को भी कॉन्फ़िगर करेगा। तो जब आप इस एप्लीकेशन से काम करें तो काम करने से पहले इस एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करा लें, ताकि आप इसे ओपन करके कर पाएँ। ये भी इस तरह से ओपन होगी जैसे पीएमए ऐप ओपन होती है। उसके बाद हम बीट सेलेक्ट करते हैं और उस पे आपका नाम वगैरह आ जाता है। इसी तरह से इस ऐप को ओपन करने के बाद में आपको बीट सेलेक्ट करना पड़ेगा। बीट में आपका नाम तभी शो होगा वहाँ पर यदि वो कॉन्फ़िगर की जा चुकी होगी। तो आप जो भी पीएमए ऐप को कॉन्फ़िगर करता है उसी कंसर्न व्यक्ति से आप इस एप्लीकेशन को अब अपनी एम्प्लॉय आईडी से कॉन्फ़िगर करा लें, यानी बीट से कॉन्फ़िगर करा लें। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद पहले आपको बीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ बीट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ वहाँ पर आपका बैच नंबर, बीट नंबर शो हो जाएगा और आपके बीओ का नाम। जब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, असेसमेंट का और असेसमेंट रिपोर्ट का। तो आपको असेसमेंट पे क्लिक करना है। तो असेसमेंट किस लिए, क्लिक दिस टाइटल टू स्टार्ट ए न्यू सर्वे, अगर आपको न्यू सर्वे स्टार्ट करना है। और असेसमेंट रिपोर्ट यानी आपको जितने भी आपने सर्वे कर चुके हैं उनको देखना हो तो असेसमेंट रिपोर्ट में जाएंगे। तो अगर आपको नया सर्वे करना है तो आपको किस पे क्लिक करना है, असेसमेंट पे। असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आप जिसका भी व्यक्ति का आप सर्वे कर रहे हो उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, उससे ओटीपी लेंगे। ओटीपी लेने के बाद में नया पेज ओपन होगा जिसमें उस व्यक्ति की आप पर्सनल डिटेल डालेंगे। पर्सनल डिटेल में उसका नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इस तरह की लोकेशन, उस गांव का नाम। हाउस होल्ड डिटेल में टोटल फैमिली मेंबर, कितने उस फैमिली में मेंबर हैं। अब आपको इसको ब्रेक डाउन करना है कि जो टोटल फैमिली मेंबर है उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। यदि कोई ट्रांसजेंडर है तो उसकी कितने उसमें ट्रांसजेंडर यदि है कोई। उसके बाद में आपको फर्दर ब्रेक डाउन करना है कि 0 से 18 तक के व्यक्ति कितने हैं, बच्चे कितने हैं। 19 से 40 साल तक के कितने व्यक्ति हैं। 41 से 60 साल और 60 साल प्लस। इसमें आपको कुछ वैलिडेशन लगाई गई हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो टोटल फैमिली मेम्बर है, आपने टोटल फैमिली मेम्बर भरा है, और जब आप मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर की इसमें डिटेल भरेंगे कितने कितने हैं, तो उनका टोटल टोटल फैमिली मेम्बर के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से जब एडल्ट और चिल्ड्रन का आप उसमें
नंबर भरेंगे तो उनका भी टोटल आपके टोटल फैमिली मेम्बर के बराबर ही होना चाहिए। यदि ये मिसमैच करेगा तो आपका सर्वे आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस तरह की डिटेल डालने के बाद में इसमें सर्वे के कुछ क्वेश्चन आएंगे। सर्वे के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, जैसे इसमें अगर हम देख पा रहे हैं तो सही से नहीं दिख पा रहा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जो जो मैं पढ़ पा रहा हूँ। इसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे लगभग, जैसे ये है, विच सर्विस ऑफ पोस्ट ऑफिस हैव यू यूज। आपने कौन सी सर्विस, आप उससे पूछोगे जिसका भी सर्वे करोगे, आपकी पोस्ट ऑफिस की सर्विस का आप यूज कर चुके हो, जैसे स्पीड पोस्ट आपने कराई है, रजिस्ट्री पोस्ट कराई है, पार्सल कराया, मनी ऑर्डर, इस तरह के जो भी वो कस्टमर बताए इस पर आप टिक कर देंगे। हैव एवर डू यू विजिट पोस्ट ऑफिस, क्या कभी कस्टमर से पूछना है कि क्या आप कभी आपने पोस्ट ऑफिस विजिट किया है, यस या नो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम यू सी पोस्ट, आपने इनमें से कौन सी स्कीम्स आप यूज कर चुके हो, जैसे टीडी का खाता है, आरडी का है, ये सुकन्या है, यानी कि जो भी जिसका भी आप सर्वे कर रहे हो उससे पूछना है आपको कि इनमें से आप कौन सा खाता पोस्ट ऑफिस में खोल चुके हो। एक क्वेश्चन इसमें ये है, हाउ मैनी आरपीएलआई पॉलिसी यू एंड योर फैमिली हैव, कितने आरपीएलआई पॉलिसी आपके पास हैं। डू यू एंड योर फैमिली मेम्बर हैव आरपीएलआई पॉलिसी, क्या किसी ने आरपीएलआई पॉलिसी ली हुई है। तो जितनी भी हमारी सर्विस है उनसे रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी आंसर आपको, जो भी आंसर जिस बंदे का आप सर्वे करें वो दे, उस पर आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। और ये फर्दर क्वेश्चन है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, लगभग 20 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो इसमें ये है, हाउ डू यू रेट द सर्विस ऑफ आईपीपी, आईपीपी की सर्विस को आप कैसा रेट करते हो, एक्सीलेंट, वेरी गुड, जो भी है आप उस कस्टमर से पूछोगे। इस तरह के ही इसमें, डू यू हैव एन अकाउंट विच इंडिया पोस्ट, क्या आपका आईपीपी में अकाउंट है या नहीं। डू यू हैव एन अकाउंट विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इफ यस, यदि उसका खाता है तो आईपीपी की सर्विस को कितना यूज करता है। तो पीओएसबी सर्विस से रिलेटेड और आईपीपी पोस्ट बैंक से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको कस्टमर से पूछने हैं और उस पर टिक लगा देना है। इस तरह से टिक लगाने के बाद में आपको टिक जरूर लगा देना है। अगर यदि टिक नहीं लगाओगे तो वो सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। इसमें से 3 क्वेश्चन हैं, 3, 6 एंड 15, जिनमें एक ऑप्शन आएगा अदर्स। यदि आप अदर्स पे क्लिक करते हो तो आपको उसमें फीड करना पड़ेगा। यदि आपने अदर्स के अलावा कोई और चूज़ किया है तो वेल एंड गुड, अगर अदर्स चूज़ किया है तो आपको उसमें रेस्पॉन्स टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से देना पड़ेगा, तभी सर्वे कंप्लीट हो पाएगा। सर्वे कंप्लीट होने के बाद में आप सबमिट कर दोगे। तो इस तरह से इस सर्वे करना है। पहले एप्लीकेशन आईपीपी के द्वारा पुश की जाएगी, उसके बाद में उसे कॉन्फ़िगर कराना है। जो भी बंदा आपको पीएमए ऐप को कॉन्फ़िगर करता है वही से आपको कॉन्फ़िगर कर देगा आपकी बीट को आपके ऑफिस से। उसके बाद में ओटीपी लेके कस्टमर से उसकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, और फाइनली जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं अपनी सर्विस से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस सर्विस से रिलेटेड, वो आपको उसमें यस या नो या उसमें जो भी ऑप्शन दिए उस पर एक पर टिक करना है आपको, और उसके बाद में सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपको ये सर्वे करना है अपने जीडीएस भाइयों को। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को एंड यूजर तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो सर्वे आसानी से कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।